डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो आज इस वीडियो में हम एमए प्रीवियस के पेपर थर्ड के सेक्शन सी में एक बहुत ही अच्छी रचना है वुदरिंग हाइट, जो एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्यारा उपन्यास है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भी आरयू के जो बच्चे हैं या जो भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ब्रज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो इसे विशेष रूप से सुने, क्योंकि उनके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशन है और 101%, मेरी बात पे गौर करिएगा सभी, 101% इसमें से आपके क्वेश्चन आएगा। तो वुदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया एक ऐसा उपन्यास है जो लॉकवुड हाउस, एक लॉकवुड नाम की एक जगह है और एक थ्रेस क्रेस ब्रोंज नाम की एक जगह है, इन दो जगहों पर इसको फिल्माया गया है, जिसमें मुख्य जो कैरेक्टर रहती है इसमें ओल्ड अर्नसा रहते हैं। ओल्ड अर्नसा जो कि लॉकवुड में रहते हैं, जो कि लंदन की यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें हिथक्लिफ नाम का एक बच्चा मिल जाता है। क्योंकि इनके कोई बच्चा नहीं रहता है तो ये उस बच्चे को लेकर के आ जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। कुछ समय बाद उनके एक लड़का और एक लड़की रहती है। लड़की का नाम रहती है कैथराइन और लड़के का नाम रहता है इसमें एडगर। लड़के का जो नाम रहता है वो रहता है इसमें एडगर। तो इस तरह से मिस्टर अर्नसा की फैमिली में हिथक्लिफ और उनके खुद के अपने बच्चे रहते हैं। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर दो फैमिली है, एक तो अर्नसा फैमिली और एक लिंटन फैमिली। तो अर्नसा और लिंटन फैमिली थ्रेस क्रेस ब्रोंज में रहती है। धीरे धीरे अर्नसा फैमिली और लिंटन फैमिली के बीच में प्यार प्रेम बढ़ने लगता है। वो कैसे बढ़ता है कि यहाँ पर जो हिथक्लिफ रहता है उससे मिस्टर अर्नसा तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अर्नसा का जो लड़का रहता है हिंडले, सॉरी मैं गलत बोला था, हिंडले, वह हिथक्लिफ से बहुत नफरत करता है, जिसकी वजह से मिस्टर अर्नसा ने उसे लंदन पढ़ने के लिए भेज देते हैं ताकि वो उससे दूर रहे। और इसी दौरान हिथक्लिफ की नज़दीकियाँ जो रहती है वो कैथराइन से बढ़ जाती है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान अर्नसा की तबीयत खराब होने पर, उनकी मृत्यु होने पर हिंडले वहाँ आता है और उसका रवैया हिथक्लिफ के साथ वैसा का वैसा ही रहता है। तब हिथक्लिफ और कैथराइन जो है वो लिंटन परिवार से बड़ी नज़दीकियाँ हो जाती है और धीरे धीरे लिंटन परिवार का जो एडगर लिंटन रहता है उससे कैथराइन की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है और कैथराइन एडगर लिंटन की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। और जब एक दिन कैथराइन एडगर लिंटन से अपने प्यार का इजहार करती है तो वो हिथक्लिफ इसको सुन लेता है, जिसकी वजह से वो नाराज होकर के वह लॉकवुड को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से ये इस उपन्यास का एक मुख्य भाग है। फिर इसके बाद में हिथक्लिफ दोबारा लौटता है और इस बार हिथक्लिफ जो है वो बहुत पैसे वाला और बहुत अलग रूप में, बहुत एटीट्यूड वाला व्यक्ति बन करके आता है। और इसी दौरान कैथराइन और एडगर लिंटन की शादी हो जाती है और वह एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उधर हिथक्लिफ आता है तो वह जो हिंडले रहता है, चूँकि वो काफ़ी नशे में इनमें रहता है और उसके खुद के भी एक औलाद रहती है और वो अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दे नहीं पाता क्योंकि वो नशे में डूबा रहता है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हिथक्लिफ के द्वारा खरीद ली जाती है। और इसी सदमे में हिंडले मर जाता है। हिंडले के मरने के बाद उसके बच्चे को हिथक्लिफ जो है वो एक गुलामों की तरह ट्रीट करता है और अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। इसी दौरान हिथक्लिफ जो है वो मिलता है कैथराइन से। कैथराइन एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन हिथक्लिफ जैसे ही उसे वार्निंग देता है उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम रहता है कैथी, और बच्चे को जन्म देने के साथ ही कैथराइन मर जाती है। इसी दौरान हिथक्लिफ की नज़दीकियाँ जो है वो एडगर लिंटन की बहन इजाबेला से हो जाती है। इजाबेला से वह लेकर के चला जाता है और उससे शादी कर लेता है। और शादी के बाद में जब इजाबेला को इस बात का पता चलता है कि कैथराइन की मृत्यु का कारण हिथक्लिफ है, तो वो उसे छोड़ करके वो लंदन चली जाती है और वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है। तो इस तरह से इसकी कहानी बड़ी पेचीदा है, लेकिन जब आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे तब आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। इसमें मेन कैरेक्टर जो रहता है वो हिथक्लिफ रहता है और इस कहानी की जो नरेटर रहती है वो एलन डीन नाम की एक नौकरानी रहती है, जो लेखक को ये कहानी सुनाती है। और अंत में हिथक्लिफ जो है उसकी जो पत्नी है इजाबेला, वो एक बच्चे को जन्म देती है। वह अपने बच्चे को लेकर के आता है और उधर
जो कैथरीन की और एडगर लिंटन की जो बेटी रहती है खेती, वो उसको भी लेकर के आता है और वो चाहता है कि उसके बेटे और कैथरीन और एडगर लिंटन की बेटी कैथी के बीच में प्यार संबंध बन पे ताकि वह उन दोनों की शादी करवा सके। इस तरह से हिथक्लिफ अपने उद्देश्य में वह पूरा नहीं हो पाता है और ये इस नाटक की इस तरह से, इस उपन्यास की इस तरह से पूर्णावती होती है जिसमें हिथक्लिफ को एक विलन के रूप में और एक हीरो के रूप में, दोनों रूप में चरितार्थ की जाती है। तो एक बहुत अच्छा उपन्यास है वुदरिंग हाइट, जिसकी 101% क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, जिसमें आपसे ये बताया जा सकता है कि किस तरह से वुदरिंग हाइट जो है वो ब्रिटिश कल्चर का मिरर है और किस तरह से एक एंटी हीरो के रूप में हिथक्लिफ काम करता है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर दें तब आप इसकी स्टोरी को ध्यान से पढ़ें और राइटर का इंट्रोडक्शन, नॉवल का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कैरेक्टरों के साथ कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।